गुड मॉर्निंग, जय श्री राम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? राम जी की दया से मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज मुझे एक इंट्यूशन आ रही थी किसी के लिए रीडिंग करने की, पता नहीं वो किसके लिए थी, कि मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर के लिए सीरियस है कि नहीं। तो ऐसा कई बार होता है ना कि इंसान बहुत कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, कन्फ्यूजन में रहता है कि यार ये जो बंदा है, बंदी है, ये मेरे लिए सीरियस है कि ये सिर्फ एक गुड सा जेस्चर था उसकी तरफ से, कि वो सीरियस है, कि वो उतना ही सीरियस है जितना कि मैं हूँ। ये मेल और फीमेल दोनों देख सकते हो, ठीक है। मुझे लव रीडिंग के इंट्यूशंस ज़्यादा आते हैं, तो मैं क्या करूँ। और मैं शुरू से, बचपन से ऐसी हूँ, मैं अपने दिल की ही सुनती हूँ, दुनिया कुछ भी बोले, और दिल की सुनती हूँ तब जी भी पा रही हूँ। लोगों की सुनती तो कब का ख़त्म कहानी मेरी हो जाती। तो मेरे व्यूवर के पार्टनर ने जब पहली नज़र में उन्हें देखा था, उन्हें उनमें क्या अच्छा लगा था, और वो अभी भी उनके लिए सीरियस हैं या नहीं। हमारा टॉपिक है 6 कार्ड्स लूँगी मैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर ने जब पहली नज़र में उन्हें देखा था तो उन्हें उनमें क्या अच्छा लगा था, और वो अभी भी उनके लिए गंभीर है या नहीं। क्या ये वन टाइम सिर्फ अट्रैक्शन था? मेरे व्यूवर के पार्टनर अभी भी उनके लिए गंभीर है या नहीं। ओके, डन। रख देती हूँ लगे, आज तो मैं भूल जाती हूँ, भुलक्कड़ बहुत हूँ। पसीना कितना आ रहा है, कोई ना। वो आपके लिए बहुत सीरियस है। ये पहले ही कार्ड इतना भयानक आया है यार, 8 ऑफ सोर्ड्स। वो आपके लिए इतने सीरियस हैं कि वो सो नहीं पा रहे हैं रातों को, और वो पेन में भी है। देखो ना, पेन में है ये व्यक्ति। 8 ऑफ सोर्ड्स है और आँखों में पट्टी है। मतलब उनको ना, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, उनको ये समझ नहीं आ रहा उनको इस रिश्ते में अब आगे करना क्या चाहिए। भगवान ऐसी कंडीशन किसी को ना दे भाई, किसी दुश्मन को भी ना दे। 6 ऑफ सोर्ड्स। मैम जी, मेरे को उनकी एनर्जी फील हो रही है, पता नहीं किसकी है। वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था ना कि मेरे व्यूवर के पार्टनर, उसे इट्स एन वन टाइम अट्रैक्शन या स्मॉल जेस्चर था कि वो सीरियस है। तो हाँ, वो बहुत सीरियस है, और इतना शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था कि वो आपके लिए सीरियस होंगी। वाह, द हाई प्रेस्टेस। वो सीरियस हैं और वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि वो आपको इस पोजीशन में देख रहे हैं। इफ़ यू आर मेल और फीमेल, जो आपका व्यक्ति है वो आपको द हाई प्रेस्टेस की पोजीशन में देख रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो डिज़र्व करता है, डिज़र्व करती है, शायद मैं उसे वो प्रोवाइड ना करवा पाऊँ। ऐसा किसी के लिए मैसेज आ रहा है। ये बहुत मतलब उच्च कोटि का समझते हैं वो आपको, इसलिए उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए क्योंकि वो आपको इस पोजीशन में देखते हैं, अपने नज़रों में, अपने दिल में देख रहे हो आप। ओके, किंग ऑफ कप्स। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हो। तो ये जिस किसी के लिए भी ये मैसेज मुझे चैनलाइज हो रहा है, तो आपके पार्टनर सीरियस तो बहुत है आपके लिए। वो इस हद तक सीरियस है कि वो रातों में सो नहीं पा रहे हैं, वो दिन भर आपकी यादों में तड़प रहे, ठीक है। और वो आपसे कुछ बोलने से हिचकिचा रहे हैं क्योंकि वो आपको इस पोजीशन में देखते हैं, द हाई प्रेस्टेस। ओके, ऐसा किंगडम है आपका। वो ऐसा मानते हैं कि आप बहुत पहुंची हुई व्यक्ति हो, ठीक है। और उनको कन्फ्यूजन ये है कि आप तो ये पार्टी कर रहे हो, नाइट ऑफ कप्स। तो किसी के लिए मुझे मैसेज चैनलाइज हो रहा है कि आप अपने पार्टनर को बताइए कि मैं भी आपको याद कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ये सिर्फ आपके साइड से नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं इसकी यादों में तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ, रो रही हूँ, और वो तो पार्टी कर रही है।
और ऊपर से वो आपको समझते भी इस पोजीशन पे है, फिर आप पार्टी कर रहे हो। ऐसा आप मे भी आपने सोशल मीडिया पे ऐसे कुछ पोस्ट किया है, या अगर आप व्हाट्सएप में भी कनेक्टेड हो, सिर्फ आपकी हाय हेलो वाली बातचीत है, तो उनको कन्फ्यूजन है कि एक तो वो बहुत महारानी महाराजा के स्थिति में है, ऊपर से वो पार्टी कर रही है, तो मैं अपने दिल की बात कैसे बोलूँ। तो अगर आपको कोई पार्टनर है, आपको पता है कि उसकी फीलिंग्स मेरे लिए है म्यूचुअल, तो कम से कम उसे बताइए कि आप भी सेम फील करते हो, वरना सामने वाला समझेगा कैसे। किसी के लिए मैसेज है, वो आपका रास्ता देख रहा है यार, वो आपका रास्ता देख रही है कि आप कब कुछ बोलो। देखो ये व्यक्ति है 3 ऑफ सोर्ड्स, एंड वो बस देख रहा है कहीं, वो देख रहा है कि, या देख रही है कि आप पहल करो। वो बहुत सीरियस है आपको लेके, आप समझ नहीं पा रहे हो, और मैं भी उसे एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा होगा, आई डोंट नो। लास्ट कार्ड, द चैरियट अगेन। मे बी वो स्टार्टिंग में आपके लिए सीरियस नहीं थे। ये जस्टिस का कार्ड है, वो आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे एक सिनेरियो समझ में आ रहा है इस पूरे कार्ड, इन कार्ड्स को देख के। म्यूचुअल था पहले, जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे, वो आप उनको बहुत अच्छे लगे थे, यू आर मेल और फीमेल किसी के लिए भी है। और फिर दोनों के साइड से था, मतलब पता दोनों को ही था कि हाँ, इफ़ शी और ही लाइक्स मी, ऐसा। ठीक है, फिर आप सीरियस हुए थोड़े, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, फिर आपने अपनी एनर्जी हटा ली उनके साइड से, ऐसा मुझे समझ आ रहा है इन कार्ड्स को देख के। ठीक है, मिले थे तो आपसे वो बहुत इम्प्रेस थे, फिर आपने एनर्जी हटाई तो वो इस पोजीशन में चले गए। ठीक है, फिर आप अपने लाइफ में मगन हो गए, गगन मगन हो गए, ऐसा हो गए। अब वो कंफ्यूज है, अब वो आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, पर उनको ये डर लग रहा है कि मैं अगर आऊँगी तो ये मुझे भगा ना दे, कि भाई पहले तो तुमने मेरे दिल की बात नहीं समझी, अब तुम आए हो मुँह उठा के। तो मैं आपसे ये जितना मुझे समझ के पढ़ के समझ आ रहा है ना, अगर आपके पार्टनर आते भी हैं तो उन्हें उल्टा सीधा बोलिएगा मत भाई, उन्हें अच्छे से हैंडल करिएगा, डरा हुआ है व्यक्ति। ठीक है, तो रीडिंग में कुल मिला के ये समझ आया है, कि बहुत सीरियस है यार आपके लिए, बहुत ज़्यादा सीरियस है, इतने सीरियस है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि रीडिंग ऐसे जाएगी। हाँ, बहुत सीरियस है यार ये व्यक्ति आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, पर वो अब आ नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ गिल्ट। हाँ, होता है ना कि अगर आपका पार्टनर मेल है, अगर आप फीमेल ये देख रहे हो, आप तक जब भी पहुँचेगी तो उनको थोड़ा सा लेट समझ में आता है, वो थोड़े से होते हैं मस्त मौला टाइप के, वो ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि क्योंकि लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं लड़कियों की तरफ। ठीक है, तो या उनका फ्रेंडली नेचर होगा आप में से किसी के पार्टनर का, तो हाँ, उनको लगता है कि नहीं, मैं तो सेम फील करता हूँ सबके लिए, ऐसा मैं तो सबको ही अच्छा फील कराता हूँ, गुड फील कराता हूँ, तो मे बी ये मेरा भ्रम है, ऐसा उन्हें लगता है। तो क्या कर सकते हैं। तो लेकिन जब समझ में आता है तब तक जो क्वीन एनर्जी में होता है, क्वीन मेल फीमेल दोनों में हो सकती है ना वो ये एनर्जी, हर किसी के हार्ट में फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन जो एनर्जी वो एक्टिवेटेड होती है, वो रहती है एक्टिवेट, वो टाइम आने पे होती है। ठीक है, मेल्स को थोड़ा सा टाइम लगता है, बट जब मेल्स समझ जाते हैं कि आई लव हर, फिर वो जी जान लगा देते हैं, फिर उनके जैसा कोई आपको चाह ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप उनके लव मैसेजेस देखते हैं। भाई ये जिसका भी लिए निकला था, आपका पार्टनर बहुत सीरियस है, और आप ही मतलब अगर वो आपसे बात करना चाहे ना तो उन्हें हाय हाय चिल्लाना मत, फिर चला जाएगा दूर, फिर वो डरा हुआ है व्यक्ति, डरी हुई है व्यक्ति जो भी है। ठीक है, लव मैसेजेस देखते हैं आपके लिए उनके क्या है। 5 देख लेती हूँ, जल्दी रीडिंग करनी है, आज शनिवार है यार, जल्दी से सब काम करना है मुझे, और मुझे इंट्यूशन लव रीडिंग की आती है, तो मैं क्या करूँ। मतलब मैं तो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे यहाँ पे कष्टुटी है और मैं नॉर्मल कैमरा में वीडियो बना सकती हूँ, मतलब मैंने जंग जीत ली, मेरे को वो ही नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है कोई लुक्स को लेकर भी। यार क्या निकल रहा है, फिर से सब सेटअप करना पड़ेगा।
वेट 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 वेट, ऊपर नीचे हो गए थे कार्ड्स, ऊपर नीचे हो गए थे कार्ड्स मेरे। मैं क्या वीडियो फिर से शुरू करती क्या यार, इतना ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम, सब बिजी है अपनी लाइफ में। 5 कार्ड हो गए, 6 भी निकाल लेती हूँ लास्ट। देखते हैं कि अभी वर्तमान में उनकी मैसेजेस आपके लिए क्या है। वो आपसे कह रहा है आई लाइक यू वेरी मच। सी, आई लाइक यू वेरी मच। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहता है कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मतलब फीलिंग्स तो है बंदे के बंदे है, लेकिन वो आपको पसंद करते हैं यार। और किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। तो आपने डिज़र्व किया है उनके हार्ट में ये पोजीशन। ओके, यू वॉन्ट माई हार्ट। वो आपसे कह रहे हैं कि तुमने मेरा दिल जीत लिया है। मैंने बताया ना, मैं रीडिंग देख के समझ गई थी कि पहले वो भी कंफ्यूज थे जो आपके पार्टनर है, कि मैं तो अच्छा सबके साथ हूँ, मैं तो अच्छी सबके साथ हूँ। फिर एक टाइम पे वो समझे कि आई स्टार्टेड लाइकिंग हर और हिम। तो ये यू वॉन्ट माई हार्ट। अब वो इस नतीजे पे पहुँच चुके हैं कि आपने उनका दिल जीत लिया है भाई। नाइस। डोंट लीव मी इवन इफ़ आई आस्क यू टू लीव। ओके, आपके पार्टनर हैं और वो बोल रहे हैं कि तुम मुझे छोड़ के मत जाना। अगर मैं तुम्हें बोलूँ भी कि तुम मुझे छोड़ दो, आप फिर भी मुझे छोड़ के मत जाना। देखो वो कैसे देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को आस भरी निगाहों से। हे भगवान, मैं इमोशनल हो रही हूँ यार। मैं इसलिए टैरो कार्ड रीडिंग से ना भागती थी। उसका रीज़न है, मैं खुद को जानती हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ भाई। मैं प्रैक्टिकल भी हूँ, कोई मेरे से लगता है तो मैं बजा देती हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे से कोई लगे मत, बस मेरे से कोई लगता है ना तो मैं उसको मार डालूँगी। मतलब मैं ऐसी हूँ। मैं फिर धड़ से अलग कर दूँगी, मैं ऐसी हूँ। अगर मेरे पे आई तो मेरी सर की तो, बाकी मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं अपने आप को जानती हूँ कि मेरे कई तरह की मेरी पर्सनैलिटीज़ हैं, और वो मैं उसमें से एक पर्सनैलिटी मेरी ये है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ। और मैं इसलिए टैरो कार्ड रीडिंग से भाग रही थी साल भर भगी मैं, साल 1.5 साल 1.25 साल, कि मैं ये नहीं कर सकती। मैं तो फिर रीडिंग से इतना इमोशनल हो जाऊँगी, घुस जाऊँगी, फिर मैं दिन भर सोचते रहूँगी। पर अब क्या कर सकते हो आप, ये भागना भी तो कायरता है ना। तो डोंट लीव मी इवन इफ़ आई आस्क यू टू लीव। तो आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं मैं आपको जाने के लिए भी बोलूँ तो मुझे मत छोड़िएगा। मे भी किसी के पार्टनर उसे दिखा अलग रहे हैं कुछ सोशल मीडिया पे या अपने हरकतों से कि मैं बहुत मस्त मौला हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे। बट उनको फ़र्क बहुत पड़ रहा है, और वो बोल रहे हैं कि मैं छोड़ने भी बोलूँ तो मुझे छोड़ना मत। या आप में से छोड़ के कोई जा भी चुका है अपने पार्टनर को उनके चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से, तो उन्हें बुरा लग रहा है। ऐसे काम ही क्यों करना है यार, मतलब सीरियसली। माई लव फॉर यू दिखा, उल्टा दिख रहा है, बट माई लव फॉर यू। वो ये बोल रहे हैं आप में से कोई अपने पार्टनर पे डाउट कर रहा है क्या, उनके मेल या फीमेल फ्रेंड्स के लिए। तो मुझे ऐसा चैनलाइज हो रहा है। तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं माई लव फॉर यू ओनली यू। वो बोल रहे हैं कि हाँ ये भी है, शायद आप उन पर डाउट कर रहे हो, तो वो डर रहे हैं आपको दिल की बात बताने में। ओके, तो डाउट मत करो यार, बेचारी को बोलने तो दो उसके दिल की बात। हाँ, ऐसा मेरे को चैनलाइज हो रहा है। माई लव फॉर यू, वो उन्होंने आपको प्रपोज नहीं किया है, बट वो आपसे ये कन्फेस करना चाह रहे हैं माई लव फॉर यू। मतलब आप में से कोई डाउट कर रहा है अपने पार्टनर के लिए। देखो, ट्रस्ट तो रखना पड़ेगा यार। आप 24 घंटे किसी के साथ नहीं रह सकते। पर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ, एक्सपीरियंस बोलती हूँ। अगर आपने किसी के दिल में अपने लिए वो जगह देख ली, वो जेस्चर फील कर लिया कि इफ़ शी और ही लाइकिंग मी, स्टार्टेड लाइकिंग मी, लव्स मी, दे हैड इमोशंस फॉर मी, तो
आपको उसके ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे तो आप किसी के साथ नहीं रह सकते ना। आप अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं रह सकते, अपने पार्टनर के साथ नहीं रह सकते, कलीग के साथ नहीं रह सकते, आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह सकते, वाइफ के साथ नहीं रह सकते, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, तो मतलब 24 घंटे आप किसी के साथ रह नहीं सकते। पर अगर आपने किसी के लिए फील किया है कि इफ़ ही और शी लव्स मी, स्टार्टेड लाइकिंग मी, तो उस पर ट्रस्ट रखिए कि चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, वो आपका रहेगा। वो ट्रस्ट आपको बिल्ड करना पड़ेगा। वो डर रहे हैं क्योंकि आप डाउट कर रहे हो। माई लव फॉर यू, डाउट मत करो यार। अगर मतलब प्यार है तो शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक सेकेंड, आई मिस यू बेब, आई मिस यू। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये। लास्ट कार्ड है, एक सेकेंड, नहीं इसके बाद एक और कार्ड बचा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है इसलिए ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। ओके, आई मिस यू बेब, आई मिस यू। देखो, दो लोग हैं वीडियो कॉल पे, दो लोग हैं वीडियो कॉल पे है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। ओके, ट्रस्ट इश्यूज इसलिए आ रहे हैं। मेरे कोई कार्ड आया तो समझ में आया। देखो, मैं आपको एक बात समझाती हूँ, कितना प्यार से इन दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं वीडियो कॉल पे। देखो, अगर आज के जनरेशन में कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिलता है, मिलती है, लड़की लड़का जो भी, और वो आपको ये फील कराए कि आई एम स्टार्टेड लाइकिंग यू एंड तुम मेरे इम्पोर्टेंट हो, उसे गंभीरता से लेना। क्योंकि आज के डेट में कोई फ्री नहीं है, सबके रिलेशंस होते हैं किसी ना किसी के साथ, ठीक है। पर वो अगर आपकी तरफ जेस्चर ले रहा है मतलब वो दिल के हाथों मजबूर है ना, ठीक है। अगर मे भी भगवान न करे वो किसी रिलेशनशिप में है, फिर भी वो अगर खुद को आपके पास आने से रोक नहीं पा रहा है तो उसे गंभीरता से लेना। क्योंकि वो स्पार्क, वो एनर्जी, वो जो फील कर रहा है वो बहुत रेयर होता है, वो आपको बता नहीं पा रहा है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आया है इसीलिए सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि पता नहीं मुझसे दूर है, क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी। तो इसलिए मैंने बोला ना, ट्रस्ट रखिए। दोनों कितने प्यार से वीडियो कॉल पे एक दूसरे को देख रहे हैं यार। तो जिसके लिए भी है मिल जाए भाई उनको उनका प्यार यार। यू आर माई सन, माई मून एंड ऑल माई, यू आर माई स्टार, माई मून एंड ऑल माई सन। ओके, अब उनके लिए उनकी पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात हो गई। किसी के लिए मैसेज आया है, यू आर माई स्टार, यू आर माई मून एंड ऑल माई सन। फोटोज़ देख लो, चंदा है, तारा है और सन है, सूर्य की फ़ोटो है, ठीक है। दिखा आपको, चांद है, तारे हैं और सूर्य है। अब इससे ज़्यादा बेचारा क्या बोले, आपको कलेजा चीर के दिखाया अपना। ये किसी के, और ये कार्ड्स फर्स्ट टाइम आए हैं, मतलब मैंने 2 रीडिंग करी है, ये हाँ मैं तीसरा दिन है और ये ऐसे कार्ड्स आए हैं, मतलब तीसरा या चौथा में भी ऐसे कार्ड्स आए हैं। क्योंकि वो उनके दिल की इमोशंस है, वो आपको अपनी पूरी कायनात मानते हैं भाई, पूरी कायनात मानते हैं। और क्या, तो जो हमारा टॉपिक था कि वो आपके लिए सीरियस है, तो हाँ वो सीरियस है। वो स्टार्टिंग में नहीं थे सीरियस, फिर जब आप उनसे, आपने एनर्जी अपनी कट ऑफ कर ली, मेल और फीमेल, ठीक है, आपने अपनी एनर्जी उनसे कट ऑफ कर दी, क्योंकि उनका चाइल्डिश बिहेवियर देख के कि ये तो मस्ती के मूड में है, तो सीरियस नहीं है। फिर उनको रियलाइज़ हुआ है आपका जाना, आपकी दूरी, आपकी कमी। तो अब उनका ऐसा है कि वो आपसे बहुत चाहते हैं और वो आपको चाह रहे हैं कि वर्तमान में तो वो रात को सो नहीं पा रहे हैं टेंशन के मारे, और उनको लग रहा है आप पार्टी कर रहे हो। तो अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो प्लीज़ उन्हें ऐसा बुरा फील मत कराना है कि उसने कोई क्राइम कर दिया बेचारी ने, ठीक है। उसको दोनों हाथ से वेलकम करो और मिल के सॉर्ट आउट करो कि क्या दिक्कत है, ठीक है। ऐसा डाउट करने से कुछ नहीं होगा, है ना। किसी को आप इतना वो कर दोगे तो बेचारा कैसे बोलेगा, दिल की बात नहीं बोलेगी। और अभी के डेट में तो आपको अपनी कायनात मानते हैं। वो बोल रहा है, आई मिस यू सो मच, आई लाइक यू, लव यू वेरी मच। टेडी बियर का काम था वो, आपको कार्ड था, वो आपको क्यूट भी समझते हैं, लाइक टेडी। तो कैसी रही आज की रीडिंग? आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मैं धीरे से और अच्छी से रीडिंग लेके आऊँगी।
है ना। जो मुझे टॉपिक चैनलाइज होता है मैं तभी बनाती हूँ, मैं उस पर ही बनाती हूँ। मेरा है नहीं कि जबरन मेरे को डेली बनाना है। मैं दिल की सुनती हूँ, मैंने बताया ना मैं दिल की सुनती हूँ, इसलिए टाइम लगता है। जय श्री राम, बाय, टेक केयर।